नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है सोशल साइंस का। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। 15 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें हम टॉप 40 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित रहेंगे। और आज की इस वीडियो में हमने इंडिया यानी भारत से संबंधित प्रश्नों को कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला प्रश्न है आज का हमारा टॉप जो 60 प्रश्न है वो हम 14 और 15 प्रैक्टिस सेट नंबर में डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें आज हम 61 से 100 तक प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ये हमारा 16 है। आज का पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसमें जो अंतर है वो है 5.5 घंटे का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो इसकी जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 876 किलोमीटर। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत यानी इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह है उत्तरी गोलार्ध में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये बांटता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो कि अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा सही। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाई मुड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नाई मुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का जो पुल है वो 2 देशों के बीच में या मध्य में स्थित है, तो वो है भारत और श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये करता है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार, जो कि काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये करता है सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाया गया जो कूड़ा कचरा होता है उससे उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। विश्व में सबसे अधिक डाकघर हैं जो अपने देश भारत में है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, और 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। वहाँ राज्य पूछा गया था, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक सेवा की जो स्थापना हुई थी वो 1854 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1854 में हुई थी। भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई वो 1879 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1879। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी नदी है जो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी हो जाएगी माही नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है? तो ये लगती है पश्चिम बंगाल की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, पंजाब की लगती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में। और कब? कलकत्ता अधिवेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896। सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग। भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो यह है कागज उद्योग। सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है? कागज उद्योग में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कागज उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो ये होती है राष्ट्रीय गीत से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो ये है हाथी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र गीत की गायन अवधि है तो ये है कितनी? 65 सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65। और राष्ट्र गान की बात करें तो होती है कितनी? 52 सेकंड, और इसकी 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। और कहाँ? कलकत्ता में। राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया है। तो कितना है? 2:3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चैत्र। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग कौन सा है? तो ये है सत्यमेव जयते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप 40 सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे जो कि रिलेटेड हैं सोशल साइंस से। तो ये एमपी टेट वर्ग 2 के लिए पार्ट 16 था, पार्ट 15 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।